हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जो है 29 जुलाई पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर यह दिन मनाया क्यों जाता है। तो इस दिन को जो मनाने का मेन उद्देश्य है वो है वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य है। जिससे क्या होगा कि जो पृथ्वी पर सीमित संसाधन है उनमें संतुलन बना रहे और उसका हम बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। इसी के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में 28 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राज्यपाल ने शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं के द्वारा एक शैक्षिक चैनल है स्वयं प्रभा, इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। तो कोविड की वजह से जितनी भी चीज़ों का उद्घाटन किया जा रहा है या शुरुआत की जा रही है, ज़्यादातर जो है वो चीज़ें ऑनलाइन ही उनके उद्घाटन को किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा इस चैनल का उद्घाटन किया गया है। अब शैक्षिक से तो समझ ही आ रहा है कि एक शिक्षा से संबंधित है, तो बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में। तो देखिए, इस चैनल में जो है 24 घंटे में 3 बार, एक शाम 4 बजे, दोपहर 12 बजे और सुबह 8 बजे छात्रों को डिजिटली सामग्री को उपलब्ध कराया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सीएम और राज्यपाल तो हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो गोविंद माथुर हैं। और लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें कुल 80 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 31 हैं और विधानसभा सीटें 404 हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी के पड़ोसी देशों की, तो नेपाल यहाँ का यूपी का मात्र एक पड़ोसी देश है और यूपी की जो सीमा है वो कुल 8 राज्यों से लगती है। और अगर हम दिल्ली को भी मिला लें तो कुल 9 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। और नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी जो स्थापना है 1977 में किया गया था। अब बात कर लेते हैं राजकीय पशु की, तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। पुष्प जो है पलाश है और बांध जो है गोविंद वल्लभ पंत यहाँ का डैम है एक, और जो कि सोनभद्र में स्थित है, जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहला नाम क्या था। तो देखिए, संयुक्त प्रांत अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था और यहाँ के कुल जिलों की संख्या 75 है। राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो राजकीय चिन्ह है मछली है और यहीं पर स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश की अगर हम पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी थी, और उत्तर प्रदेश की अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत थे, और इन्हीं के नाम पर जो डैम का नाम भी रखा गया है। प्रथम राज्यपाल की अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू थी। ये कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है 28 जुलाई को। तो देखिए, अभी हाल ही में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो देखिए, यह जो है यकृत की एक समस्याएं होती हैं, लीवर से संबंधित होती हैं। यकृत में सूजन भी आ जाती है और यकृत कैंसर भी हो जाता है, और इसके अलावा जो है कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है ये हेपेटाइटिस। और इसके कई प्रकार भी होते हैं, ABCDE करके कई प्रकार होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बार की थीम की। तो इस बार की थीम रही है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, इस बार की थीम रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत की हुई है?
तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो देखिए भी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा मुफ्त में मास्क को बांटने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। और देखिए इसमें प्रारंभिक योजना के तहत जो है 69 लाख परिवारों को जो है 30 करोड़ लागत से खरीदे गए 4.44 करोड़ पुनः प्रयोज्य मास्क वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ये तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टार्ट किया गया है, तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। देखिए तमिलनाडु जो कैपिटल है वो चेन्नई है। सीएम जो है एडापट्टी के पलानीस्वामी हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकनृत्य यहाँ का इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम है। लोकसभा सीटें कुल 39 हैं। राज्यसभा सीटें कुल 18 हैं। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मौसम विभाग की अपने स्थापना दिवस पर कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है मौसम। तो देखिए अभी हाल ही में सरकार ने जो है मौसम विभाग की स्थापना दिवस पर इस ऐप को लॉन्च किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस ऐप के बारे में। तो देखिए इसके माध्यम से आप जो है ये सामान्य व्यक्तियों के लिए बनाया गया है कि एक तरह का ऐप है। इसके उपयोगकर्ता अपने किसी भी तरह की मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त कर सकता है कि जो है मौसम किस तरह का होगा और वेदर संबंधी सभी तरह की समस्याओं को वो जान सकता है। मौसम संबंधी सभी तरह की घटनाओं के प्रति जो है इससे जो है एक तरह से सचेत मिल सकता है, लोगों को ये समझ में आ सकता है। और यह जो है इम्पोर्टेंट है कि आम जनता के लिए बनाया गया है, तो कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसने शुरू की हुई है? तो करेक्ट आंसर है डीआरडीओ ने। तो देखिए अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और विख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर एक तरह की स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। और इसीलिए इस प्रतियोगिता स्टार्ट किया गया है। और किसकी तरह किया गया है? तो डीआरडीओ तरह किया गया है। अब डीआरडीओ ने किया है तो बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो हेड हैं जी सतीश रेड्डी हैं। और इसका जो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिचमेम मेचजी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आंसर है ट्यूनीशिया के। तो देखिए अभी हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अभी कुछ समय पहले ही जो ट्यूनीशिया के पहले वाले प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था और अब इनको नियुक्त किया गया है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के पद पर। और इससे पहले जो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? एलिस फकफक। और इन्होंने ही इस्तीफा दे दिया था। अब बात कर लेते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है। और यहाँ के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो कैस सैयद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है MA हम्पी होली को जो है भारतीय नौसेना के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। जो वाइस एडमिरल MA हम्पी होली हैं उनको जो है इंडियन नेवी एकेडमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो देखिए इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 में की गई थी। और हर साल जो है 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम नेवी प्रमुख की बात करें तो एडमिरल करमवीर सिंह जो है नेवी प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख की अगर हम बात करें तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थल सेना जो प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद रणवड़े हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। रक्षा प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करें तो बिपिन रावत हैं। तो ये इंडियन नेवी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की नीति के अनुसार नई दिल्ली में तालाबंदी के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर कितना % गिर गया है? तो देखिए लॉकडाउन की वजह से जो
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा है वो कितना परसेंट दिल्ली में गिर गया है, तो करेक्ट आंसर है 70%। तो देखिए कितना ज़्यादा एक तरह से लॉकडाउन का ये प्रॉफिट है कि जो इतना ज़्यादा प्रदूषण होता था वो स्तर काफ़ी ज़्यादा घटता चला जा रहा है, और ये शायद पहली बार कितने सालों में पहली बार हुआ है। तो अगर हम बात करें भारत की दिल्ली शहर की तो 70% गिरा हुआ है, और चाइना की अगर हम बात करें तो 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20%, और अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में 19 से 40% तक जो है स्तर ये गिरा हुआ है। तो महामारी के दौरान जो है प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से गिरावट देखी गई है, और दिल्ली में जो है 70% की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर गिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कब और कितनी चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा फिर से 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि 15 ऐप्स पर जो है भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। तो अब फिर से जो है भारत सरकार ने 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अभी इनके नाम को जो है सूची को जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सबसे पहले किया गया था 59 को, फिर 47 को, और इंडियन आर्मी के द्वारा भी, हमारी जो नेवी है मतलब आर्मी जो है वहाँ पे 89 ऐप्स को ऑलरेडी प्रतिबंध लगा चुकी है। और यह जो प्रतिबंध लगाया गया है वो किसके तहत लगा है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सरकार ने जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके तहत जो है इन सभी ऐप पर प्रतिबंध लगाया हुआ, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण कहां पर शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश में। तो देखिए अभी हाल ही में 300 साल पुराने काली मंदिर, जिसका नाम क्या है, श्री श्री जायकली मटर मंदिर, और इसका जो है काली मंदिर है इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के नाटौर में किया जा रहा है। और बांग्लादेश में भारत के जो उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली दास, इनका नाम इम्पोर्टेंट है और इनके द्वारा बताया गया है। और इस मंदिर की जो शुरुआत की थी बनाने की, पुनर्निर्माण की, 2016 में इस पर मतलब चर्चा हुई थी कि इसके पुनर्निर्माण को फिर से किया जाएगा, और इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 2016 में, और अब इसका निर्माण फिर से किया जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने भी 97 लाख टका की अनुदान सहायता भी दी हुई है। अब बांग्लादेश की बात आई है तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो ढाका है, करेंसी जो है टका है, राष्ट्रपति जो है अब्दुल हामिद है, और प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कल का प्रश्न था, किस राज्य में पहला सेहत परीक्षण प्रयोगशाला बनाया गया है? तो सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होता। आंसर देख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं आज के प्रश्न को। तो आज का प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की हुई है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो देख लेते हैं आज के आंसर को। तो संगीता सिंह ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है गुजरात, डिटेल के साथ। रश्मि, हेमलता, भूपेंद्र, विशाल, ठाकुर, सत्या सिंह, सभी लोगों ने बिल्कुल डिटेल में आंसर दिया हुआ है। प्रियंका, मीनाक्षी, पीहू, ब्रजेश, फरीब, ब्रजेंद्र, सतीश, राघव, सभी लोगों ने बिल्कुल डिटेल के साथ आंसर दिया है। तो आप सभी लोग जो है डिटेल के साथ आंसर दें और जो भी जहां संबंधित हो उनके बारे में जरूर लिखें। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।